नागों के कुनबे में सबसे पहले शेषनाग का जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें ब्रह्मांड का पहला नाग माना गया है। शेषनाग के 1000 फन हैं, जिन पर उन्होंने ग्रहों सहित समस्त ब्रह्मांडों का भार उठा रखा है। ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश में भी इनकी एक विशेष भूमिका है। महाभारत, रामायण और अन्य कई पुराणों में भी अवतारों का वर्णन मिलता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि शेषनाग अपनी माता के छल से क्रोधित होकर उनका त्याग कर दिया था, जिसके बाद सदैव के लिए वह भगवान विष्णु की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विंता, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। एक बार प्रसन्न हो ऋषि कश्यप ने विनिता और कद्रु से मनचाहा वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद कद्रु ने अपने जैसे तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा और विंता ने केवल 2 पराक्रमी पुत्रों का वरदान मांगा। वर प्राप्ति के उपरांत कद्रु ने 100 नागों को जन्म दिया था। नागों में सबसे पहले शेष नाग ही प्रकट हुए हैं। वहीं विनिता से पक्षियों की उत्पत्ति हुई। वैसे तो कद्रु और विंता जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी, लेकिन कद्रु को विनिता से ईर्ष्या थी। उन्होंने एक बार क्रीड़ा में विनिता को छल पूर्वक हरा दिया और उसे दासी बना लिया। जब शेषनाग ने देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर मौसी विनिता के साथ छल किया है, तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने तभी अपनी माँ और भाइयों का साथ छोड़ दिया। फिर वह गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। शेषनाग ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। वरदान देने आए ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे सारे भाई मंदबुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। वह माता विंता और उसके पुत्रों से द्वेष करते हैं। शेषनाग के इस निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर दिया कि तुम्हारी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। साथ ही कहा कि पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। कहा जाता है कि तभी से शेषनाग पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं। शेषनाग की माता का नाम कद्रु होने के कारण इन्हें कद्रुनंदन और अनंत, आदिशेष, काश्यप आदि भी कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में कई अन्य नागों का भी वर्णन मिलता है, जैसे वासुकी, तक्षक, करकोटक, धनंजय आदि शामिल हैं। यह सभी इसके छोटे भाई हैं। शेषनाग ने भगवान विष्णु के साथ ही कई अवतार लिए। महाभारत ग्रंथ के अनुसार शेषनाग त्रेतायुग में लक्ष्मण और फिर द्वापर में बलराम जी के रूप में अवतरित हुए थे।